जस्ट इमेजिन वो दिन जिस दिन तुमने अपना पर्पस पूरा किया, वो पर्पस पूरा किया जिसको तुम अपने दिल से निकालते थे, जिसको तुम फील करते थे, जिसको करने के बाद तुम्हें एक्चुअल में खुशी फील होती थी, जिसको किसी ने कहा नहीं था कि तू ये काम कर, किसी ने फोर्सफुली नहीं करवाया था, पर तुमने वो खुद किया, खुद मेहनत लगाई, किसी किसी दिन रोए भी, किसी किसी दिन परेशान हुए, किसी किसी दिन इतना बढ़िया गया कि तुम इतने ग्रेटफुल बन गए लाइफ को लेके, इतने खुश हुए कि यार मेरे को तो और कोई चीज़ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, मेरे को कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ अपना काम चाहिए। एंड एक दिन तेरे को उसके रिजल्ट्स इतने बढ़िया मिले कि तू अपनी फैमिली को कहाँ से कहाँ ले गया, इतना ऊपर ले गया कि तेरे को इंडिया में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तू दुबई में रह रहा है, पता नहीं कितनी गाड़ी हैं, मल्टीपल कार्स, मल्टीपल बॉडीगार्ड्स, इतना हाई स्टेटस। रिश्तेदार तेरे बारे में सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का इतना ऊपर कैसे चला गया, ये तो बड़ा नॉर्मल सा था। सोसाइटी तेरे बारे में सुनती है तो वो तेरे से इंस्पिरेशन लेने लग जाती है, वो अपने बच्चों को तेरी एग्जांपल देते हैं कि उसके जैसा बन। नाउ इमेजिन तुमने किसी के कहने पे कोई पर्पस को चूज़ कर लिया, किसी ने कहा तू ये कर ले, तेरे से हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड तुम्हारा उस चीज़ में ज़ीरो इंटरेस्ट था, तुमने वो पर्पस को कर लिया एंड अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। तुम एक 9 to 5 कर रहे होगे, एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहे होगे जो तुम्हें जिस फील्ड में तुम्हें नहीं पसंद होगी वो कॉर्पोरेट जॉब, एंड तुम उससे इतना परेशान हो चुके होंगे कि तुम्हारी तौन निकल चुकी होगी, तुम्हें आर्थराइटिस हो गया होगा, तुम्हें डायबिटीज़ हो गई होगी, 50 साल की उम्र तक, 60 साल तुम्हारी मैक्सिमम एज होगी, तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे करके शट डाउन होने लग जाएगी, तुम्हारी फैमिली तुम्हें हेट करेगी, तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें हेट करेंगे। एंड अगर 60 साल के बाद तुम जी भी लिए तो इतनी वर्स्ट लाइफ होगी, तरसोगे कि इसके बाद तो यार मैं क्यों ही जिया, 60 के बाद तो मैं क्यों ही जिया। नाउ इमेजिन ए सिचुएशन जहाँ तुमने अपने पर्पस को चूज़ किया, वो पर्पस जो तुम्हारे अंदर से निकला, पर एक कमी रह गई तुम्हारे पास, भगवान ने तुम्हें वो प्रिविलेज नहीं दिया कि तुम्हारे पापा एक्चुअल में इतने एक स्टेबल अर्नर हैं, एक बहुत बढ़िया अर्नर हैं जो तुम्हारे उस शौक़ को पूरा कर सकते हैं। तुम्हारी फैमिली के पास इतना पैसा है कि तेरा वो शौक़ पूरा हो सकता है, कोई भी शौक़ हो सकता है तेरे को गेमिंग का शौक़ हो, और तेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो तेरे उस शौक़ को पूरा कर सकते हैं। हो सकता है लाइफ ने तेरे को अनलकी बनाया, तेरे को लाइफ ने इतना अनलकी बनाया कि तेरे पे वो शौक़ को पूरे करने के कभी पैसे ही नहीं आए, तेरी फैमिली पे उतने पैसे ही नहीं हैं कि वो तेरे को एक गेमिंग पीसी ला के दे सकें या एक बढ़िया स्मार्टफोन ला के दे सकें जिस पे तू गेम खेल सकें और उसको रिकॉर्ड करके डाल सकें, कोई पर्टिकुलर गेम या कुछ भी ऐसा। तो उस केस में फिर भी गेमिंग को चूज़ कर रहा है, एंड फिर अगेन तो लाइफ में फेल हो गया, हो सकता है तू बाद में दिहाड़ी लगा रहा हो, एंड इस केस में तो तुम दूसरे को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने तुम्हें कहा था अपना पर्पस फॉलो कर। नो, देयर इज नो वन टू ब्लेम टू एट दैट पॉइंट। देखो क्या है, ये एक बहुत मतलब तुम्हारे सिचुएशन के हिसाब से ये चीज़ ना मैटर करती है कि तुम्हें अपने जो तुम्हारे अंदर की सेंस है उसके कही हुई चीज़ करनी है कि कोई और जो कह रहा है उसको कहा हुआ चीज़ करनी है, किसके लिए वो काम करना है। ये चीज़ आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि आपने जो काम करना है वो किसके लिए करना है, अपने मम्मी डैडी के लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, अपनी ब्लड लाइन को आगे लेके जाने के लिए करना है, कि खुद की खुशी के लिए करना है, उनकी खुशी के लिए करना है, किस चीज़ के लिए करना है। एंड अगर आपकी फैमिली इतनी स्टेबल नहीं है कि आपकी उस पर्पस को, जो पैसा चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको वो पूरा कर सके, सो इट वुड बी अ फुलिश डिसीजन टू फॉलो डैट। एंड अगर उन पे इतना पैसा है कि वो तेरे उस शौक़ को पूरा कर सकते हैं, देन देयर इज नो बेस्ट डिसीजन दैन डैट। मेक इट योर पर्पस, मेक इट योर लाइफ, उसको अपनी ज़िंदगी बना दो, उस पर सारी ज़िंदगी लगा दो, उससे और चीज़ें सीखते जाओ, फिर तुम्हारी कोई लिमिट ही नहीं होगी। स्काई विल बी योर लिमिट। इतना पैसा होगा कि गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी बाहर सामान लेने जाओगे तो। अभी 200 रुपये की चीज़ लेते हो, उसको लेने से पहले भी सोचना पड़ जाता है। को 25 रुपये की कोक लेनी है, उसको लेने से पहले भी सोचना पड़ जाता है यार कि 25 रुपये, तब 25 लाख खर्चोगे, कभी सोचोगे नहीं यार कि मेरे पे इतने पैसे मेरे खर्चे गए, सोचना ही नहीं पड़ेगा कभी, चेक काटोगे दोगे, बात ख़त्म। दैट विल बी इट। सो डिसाइड योर पर्पस बेस्ड ऑन योर सिचुएशन।
अगर लाइफ ने तुम्हें इतना लकी नहीं बनाया कि तुम अपने पर्पस को फॉलो कर सको, सो लेट इट बी। नहीं बनाया तो ना सी। जो तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे घर वालों के पास इतने ही पैसे हैं कि तुम उस पैसे पे अगर चलो तो सिर्फ तुम एक कॉर्पोरेट जॉब कर सकते हो, देन डू डैट। क्योंकि अगर तुम एक कॉर्पोरेट जॉब करोगे तो हो सकता है कि आने वाले 10 साल में तुम एक स्टेबल इनकम कमा रहे होगे, चाहे तुम्हारी जो 50 साल के बाद है तुम्हें 10 बीमारियां लग जाएंगी, तुम्हें आर्थराइटिस हो जाएगा, तुम्हारी खून निकल जाएगी, तुम्हारी डायबिटीज़ हो जाएगी, बट स्टिल तुम्हारे बच्चे के पास, तुम्हारे बेटे के पास वो चांस होगा कि जो चांस तुम्हें नहीं मिला वो चांस तुम्हारा बच्चा कर सके। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अपने बारे में नहीं, अपनी ब्लड लाइन के बारे में सोचना है, क्योंकि बढ़ाना तो तुम्हें उसको ही आ गया, तुम तो मर जाओगे आने वाले 60-70 साल में। रहेगा कौन? तुम्हारे ऑफस्प्रिंग्स, तुम्हारे बच्चे, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे के बच्चे। उनके बारे में सोचो। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।